बहुत पुरानी बात है। एक राजा की रानी बहुत आलसी थी। इसके कारण महल में बहुत अव्यवस्था रहती थी। एक बार रानी ने एक बहुत अच्छे मंत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा उन दिनों युद्ध में गए थे। वापस लौटकर राजा को जब रानी की करतूत का पता चला तो उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। राजा ने रानी को कहा था कि वह अपने तन पर पहने हुए गहने कपड़े के अलावा केवल एक वस्तु उठा सकती है अपने कक्ष से। इसके अलावा वह महल से कुछ भी नहीं ले जा सकती, कुछ नहीं मिलेगा उसे। रानी हमेशा की आलसी थी, लेटी ही रहती थी ज्यादातर। उसके पास एक नीला कंबल था। रानी ने उसे उठा लिया था महल से जाते समय। फर्नीचर वह उठा नहीं पाती। कक्ष से बाहर की कोई वस्तु लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए रानी ने अपना प्रिय कंबल उठा लिया था। नदी किनारे की एक झोपड़ी में रहना पड़ा रानी को। चोरों के डर से उसने सब गहने उतार कर छिपा दिए, सस्ते कपड़े पहन लिए। लेकिन रहना कैसे है? उफ, रहने को वह झोपड़ी में रह भी ले, पर खाएगी क्या? खाना कौन पकाएगा? दूसरे काम कौन करेगा? और अनाज कहाँ से आएगा? आलसी रानी की हालत खराब हो रही थी। रानी तो वह नहीं रही अब। उसकी नाक चपटी थी, इसलिए उसे लोग सब चिपनक रानी कहा करते थे। रानी नहीं रही तो केवल चिपनक रह गई। चिपनक की एक बहन थी। उसका पति चिपनक के पास आया और उसे अपने घर ले गया। चिपनक बहन के घर गई तो बहन से बोली, अच्छा किया तूने अपने पति को भेज दिया। मैं तो सोच रही थी मेरा खाना कौन पकाएगा, बर्तन कौन मांजेगा, कपड़े कौन धोएगा। बाप रे बाप, ऐसे काम मैं तो कर नहीं सकती। बहन बोली, वाह दीदी, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। याद है तुम रानी क्या बनी? अपनी असली औकात ही भूल गई थी। गरीब घर की पली हो, यह याद नहीं रहा तुम्हें? पलट कर कभी मायके वालों को पूछा भी नहीं। मेरी शादी में भी तुम नहीं आई। मैं दुल्हन बनी तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह गई थी। बाद में जब मैंने तुम्हें चिट्ठी भिजवाई थी अपने पति की नौकरी के लिए, तो तुमने क्या नौकरी लगाई थी? भूल गई? महल में इतने सारे काम होते हैं। मेरा पति अयोग्य नहीं है, नालायक नहीं है, बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन तुमने तो उसे अपने ही महल का नौकर बना दिया। अपनी जूतियां उठवाई मेरे पति से। मैं क्या भूल सकती हूँ वह सब? अब तुम क्या सोच कर आई हो कि मैं तुम्हारा खाना पकाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी तुम्हारे? मत देखो सपने जैसे तुमने नीला कंबल ओढ़े ओढ़े देखे हैं। अब तुम रानी नहीं, नौकरानी हो, नौकरानी। यहाँ रहोगी तो परिवार के साथ रहोगी, वहाँ रहोगी झोपड़ी में तो अकेली रहोगी, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। चिपनक ने सोचा, यहाँ बहाने बना बना कर काफी कम काम करके चला लेगी। अपनी झोपड़ी में तो बहाने बनाने के लिए भी कोई नहीं होगा, इसलिए वह बहन के घर में रहकर काम करने लगी। लोग उसे कौतूहल से देखते तो वह सबकी अनदेखी कर लेती। चिपनक बहन के बच्चों से अपने काम करवाना चाहती तो बच्चे मना कर देते। चिपनक चिढ़ कर रह जाती। चिपनक का बहनोई अगर चिपनक का कोई काम कर देता तो अपनी पत्नी से खूब डांट पड़ती थी उसे। चिपनक कपड़े धोती, पानी भरती कुएं से, लकड़ी काटती, घर लीपती और काम करते करते अपने महल के दिनों को याद करती रहती। याद करने को था क्या महल में? वह सज धज कर लेटी ही तो रहती थी। कोई सामने पड़ जाए तो उसे डांट देती थी। उसे लगता था रानी है, दूसरों को डांटना तो उसका अधिकार है। कर्तव्य क्या है रानी के, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं। राजा ने, दूसरी रानियों ने या मंत्रियों ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की तो भी उसने कभी कुछ नहीं समझा। अपने दिमाग की खिड़की दरवाजे उसने सब बंद कर रखे थे। अब बस नीला कंबल था और उससे जुड़ी यादें। यादें मतलब महल के पलंग पर लेटे रहना, कभी अपने गहने और महल देख देख कर खुश होना, कभी दूसरों को डांटना, रौब झाड़ना।
चिपनक की बहन बहुत कम काम करती, इसलिए वह खूब मोटी ताजी हो गई थी और चिपनक दिन भर मेहनत करते करते दुबली पतली हो गई थी। पड़ोस के बूढ़े और बीमारों को देखकर वह सोचती, अगर झोपड़ी में अकेली रहेगी तो बूढ़े होने पर, बीमार पड़ने पर उसे कौन देखेगा। यही सोच सोच कर वह फिर अपनी सगी छोटी बहन की नौकरानी बन जाती। उसने भी तो बहन के पति को अपना नौकर बनाकर रखा था ना, उसका ही दंड तो भुगत रही थी वह।